कि अचानक एक भगत दौड़ता हुआ आया, बेटा बेटा 5 वर्ष के हैं नारद, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और याद रखना, इस जगत के दुखों के आने पर घबराना नहीं, क्योंकि जितना भगवान तुम्हें दुख दे समझ लेना तुमसे उतना प्रेम करते हैं। ये बात बड़े विचारणीय बिंदु है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं तो समझना तुमसे ज्यादा किसी को प्रेम करते ही नहीं। जरा विचार करिए, जानकी जी को राम जी कितना प्रेम करते थे। हाँ? राम जी बिना जानकी के जीवन नहीं जी सकते थे, लेकिन जानकी के जीवन में कितना बड़ा दुख। लंका जैसे वाटिका में बैठी है, नग्न तलवार लिए राक्षसियां दिन रात डरा रही हैं। एक दिन रावण तलवार लेकर के आया। सुनिए, जानकी जी रो रही हैं। क्या कह रही है? हे अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है, तुम्हारे आंचल में जो बैठता है उसका शोक दूर हो जाता है। टिमटिमाते हुए तारागण, एक तारागण टूट करके धरती पर क्यों नहीं आता? मैं अपने आप को जला दूं। रावण तलवार लेकर के आया, अगर 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी ना सीते तो मैं तुझे मार डालूंगा। याद रखना मैया, कितना बड़ा दुख है। पापी रावण तलवार लिए खड़ा है, लेकिन जब रावण तलवार लिए खड़ा है उस समय भगवान की कृपा कहां है? हनुमान जी कहां बैठे? तारु पल्लव मह रहे वो लुकाई, करही विचार करो का भाई। जितनी तुम्हारे ऊपर आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, मेरे ठाकुर जी का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। इसलिए दुखों से कभी घबराना नहीं। नारद जी ने कहा, मुझे सूचना मिली कि मेरी मैया गाय के दोहन के लिए जा रही हैं और रास्ते में सर्प ने काट दिया। माँ का भी स्वर्गवास हो गया, अब तो मैं अकेला हो गया, अनाथ हो गया। संतों के चरणार बिंदों को चापता जो मिल जाता, भोजन के रूप में प्रसादी पा लेता। जीवन के क्षण बीतते गए। एक दिन आया कि संत चतुर्मासा करके विदाई होने लगी, और जब संत जाने लगे तो मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं किसके सहारे जीऊंगा, कैसे रहूंगा? यही मेरे माई, यही मेरे बाप, अब मैं किनके भरोसे जीऊंगा? उनमें से एक संत भगवान शरीर से थके थे, काया का दुख था, इसलिए एक दिन ज्यादा रुक गए। वो संत भगवान दीवाल को पकड़ के धीरे से खड़े हुए, लेकिन अपने हाथ में जो छड़ी लेते थे वो पृथ्वी पे पड़ी की पड़ी रह गई। नारद ने देखा कि संत भगवान खड़े हो गए हैं, लेकिन ये झुक नहीं सकते, इसलिए पृथ्वी पर पड़ी हुई उस छड़ी को जाकर के नारद ने संत भगवान के हाथ में दे दिया। और जैसे ही हाथ में दिया, संत ने कहा, धन्य हो बालक, तुम मेरे मन के भाव समझ गए, और अगर तुम मेरे मन के भाव समझ गए तो प्यारे मैं भी तेरे मन के भाव समझ गया। तूने मेरे हाथ में छड़ी दे दी, मैं खड़ा हो गया। आज मैं तुझे ऐसा गुरु मंत्र दे रहा हूं कि एक दिन तुझे भगवान के सामने खड़ा कर देगा और ठाकुर जी के सबसे प्रिय हो जाओगे। संत भगवान ने एक मंत्र दिया। क्या दिया? भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गाइए भैया, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। जय हो मेरे प्यारे की मीठी मीठी ताली से राधे।
सृष्टि के कण कण नारायण, सृष्टि के कण कण नारायण, जन जन में मेरा नारायण, ओ जन जन में मेरा नारायण, हर मन में मेरा नारायण, ओ हर मन में मेरा नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। इस तरफ से तो आवाज आती है।